हेलो दोस्तों। आशी रियल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस लर्निंग से होने वाले कोर्स अर्थात दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किए जाने वाले कोर्स। पहले हम आपको ये बता दें कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप कोई भी कोर्स घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो मान्यता है वो रेगुलर कोर्स के बराबर ही होता है। आप कहीं भी इसके बेस पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब बात डिस्टेंस लर्निंग के संस्थानों की आती है तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो इग्नू का है, जो दिल्ली से चलता है। डिस्टेंस लर्निंग के मामले में इग्नू सबसे मशहूर संस्थान है। साथ ही डिस्टेंस लर्निंग के जरिए पढ़ाई कराने के मामले में पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इग्नू की स्थापना जो है 1985 में हुई थी और इससे बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही करके बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी अब हमारे देश में संचालित हैं, जिससे आप कोई भी कोर्स करके और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। और अगर आपका आगे जो है उसमें चांसेस मिल सकते हैं नौकरी के लिए, आप कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी डिग्री जो है वो पूरी तरह से मान्य होती है और कहीं भी इसके बेस पे आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो हमारे देश में कौन कौन सी ओपन यूनिवर्सिटियां हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो एक नंबर पे जो हम आपको बताए हो तो ये हो गया, इग्नू हो गया, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। और उसके बाद आ जाते हैं तो गुजरात के अहमदाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन विश्वविद्यालय है, ये भी है। और एक बिहार के स्टूडेंट के लिए जो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार, इससे भी बहुत सारे कोर्स चलाए जाते हैं जो आप चाहें इससे कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा में एक यूनिवर्सिटी है, ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ से भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी बहुत सारे कोर्स हैं, आप कर सकते हैं। अगले ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो कर्नाटक के मैसूर में कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तमिलनाडु में ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी बहुत सारे कोर्स चलाए जाते हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग वोकेशनल, ये सब एडवांस कोर्स, बहुत सारे कोर्स चलाए जाते हैं। तो अगर यहाँ से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ये हल्द्वानी नैनीताल में है, यहाँ से भी 17 बैचलर के लगभग 17 कोर्स और पीजी के 22 कोर्स चलाए जा रहे हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एक अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, कृष्णा कांता हांडी की स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी असम में है, यहाँ से भी बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे कोलकाता में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज हम 2 ओपन यूनिवर्सिटी की डिटेल्स बताएंगे आपको और पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की। यहाँ से आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, कोई भी कोर्स जो है कर सकते हैं। और इसका आज कल जो है एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। और इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, यहाँ तक पीएचडी वगैरह बहुत सारे कोर्स चलाए जाते हैं। आप यहाँ पे कोर्स डिटेल देख सकते हैं, ये हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसमें ये कोर्स है, बीएड है, बीए है, बीसीए है, यूजीएसएस है, इसमें बिलिस है, पीजीपीडी, बीए, बहुत सारे कोर्स हैं पीजी और यूजी दोनों के लिए। और इसके साथ ही इसमें पीएचडी वगैरह के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आप जो है घर बैठे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसके स्टडी पॉइंट जो है जगह जगह बने हुए हैं, रीजनल सेंटर हैं, वहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आपके एग्जामिनेशन जो है आपके नज़दीकी शहर में आपको खुद ही चॉइस करना होता है, जहाँ पे आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किए रहेंगे वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। और जब आप एडमिशन ले लेंगे किसी भी कोर्स में तो इसकी जो स्टडी मटेरियल होती है वो आपके घर तक जो है पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा और उसमें सारी किताबें वगैरह सब कुछ रहता है।
और उसके बेस पे आप तैयारी करके और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आजकल सारे कोर्सेज जो है सेमेस्टर बेसिस पे चल रहे हैं, तो 6 महीने पे आपके एग्ज़ाम होते हैं। साथ ही उसमें जो है प्रैक्टिकल और फाइल जमा होती है, तो फाइल आपको बना के और जमा करना पड़ता है। इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो इसकी फीस होती है वो हम जैसे रेगुलर कोर्स करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसी के लगभग आसपास होती है। लेकिन इसमें ये बेनिफिट है आपको कि इसमें आपको क्लास करने की बाध्यता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप क्लास करने की इच्छुक हैं तो जो इसकी स्टडी पॉइंट होती है वहाँ पे क्लास जो है हफ्ते में कुछ दिन चलाए जाते हैं, वहाँ आप जाकर क्लास कर सकते हैं। या फिर जो है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, उसके आधार पे आप तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। फाइल की बात करें तो जो फाइल होती है 6 महीने पे जो एग्ज़ाम की फाइल होती है, तो उसमें लगभग 5 से 6 फाइल रहती है, जो आपको बना के और अपने रीजनल सेंटर या फिर स्टडी पॉइंट जो बना रहता है जिसको आपने चॉइस किया है वहाँ पे आपको जमा करना होता है। जमा करने के बाद ये आपकी फ़ाइल जो है यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी, फिर उसी से आपकी जो इंटरनल मार्क्स होते हैं उसे चढ़ाए जाते हैं। बाकी जो आप एग्ज़ाम देंगे उससे आपका थ्योरी के मार्क्स उसमें ऐड किए जाएंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर अगले एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें सारी जानकारी इसकी वेबसाइट पर है। इसकी वेबसाइट की बात करें तो आपको बता दें UPRTOU-exam.in इसकी यूपी राजस्व टंडन की वेबसाइट है। यहाँ आप जाके एडमिशन और बहुत सारी जो भी जानकारी है सब इस पर उपलब्ध है। और साथ ही इसमें इसका प्रोस्पेक्टस भी है और उसमें पूरी जानकारी है, फीस कितनी लगेगी, कहाँ कहाँ जो है इसके स्टडी सेंटर हैं, कहाँ रीजनल सेंटर है, और किस प्रोसेस से किस प्रक्रिया से आपके एडमिशन होने हैं। तो इसमें एडमिशन की बात करें तो एडमिशन आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन फीस भी पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है आपके जो एड्रेस दिए रहेंगे उस एड्रेस पे आपको स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स वगैरह आपको भेज दी जाएंगी। फिर आप तैयारी करेंगे। फिर एग्जामिनेशन फॉर्म आने से पहले आपको ये वेबसाइट पे जो नोटिस और अनाउंसमेंट होते हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तो आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम की डेट है आएगी, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। हाँ, एग्ज़ाम से पहले आपको जो है जो फाइल होती है प्रैक्टिकल की वो जमा करना होता है। आगे हम बात करें तो इसमें आपको मैंने बताया कि बहुत सारे कोर्स हैं। यहाँ से आप जाकर प्रोग्राम नेम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम है। इसमें डिप्लोमा, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, यूजी, पीजी और उससे ऊपर तक की एडवांस डिप्लोमा, ये सब बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप जाके यहाँ चेक कर सकते हैं और अगर आपके लिए अच्छा है तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और इसमें है कि अगर आप कोई रेगुलर कोर्स किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उसके साथ भी अगर कोई अन्य आप प्राइवेट से करना चाहते हैं, जैसे आपको 2 डिग्री हासिल हो जाए तो आप रेगुलर कोर्स के साथ भी इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका जो है प्राइवेट होता है और साथ साथ आपकी 2 डिग्री तैयार हो जाएगी। अगला इसमें हम ये आपको बता दें कि इसकी जो डिग्री होती है इसकी मान्यता पूरी होती है और आप कहीं भी सरकारी नौकरी में इसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा, उसमें किसी तरीके की बाधा नहीं रहेगी। जैसे आप बीटीसी, बीएड या फिर जो है शिक्षक की जो नौकरियाँ आती हैं उसके लिए भी अगर आप इससे बीए किए हैं या बीएड किए हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही सीटेट है, टेट है या और कोई भी कोर्स हो तो अगर इससे किए हैं तो उसके बेस पे आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले ये उत्तर प्रदेश की हमारी जो है यूनिवर्सिटी है प्रयागराज की, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको बताया। और अगले यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे बड़ी जो है नेशनल पैमाने पे वो इग्नू माना जाता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज भी चलाए जाते हैं और ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इग्नू की बात करें तो इसकी स्थापना जो है सितंबर 1985 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। भारत और अन्य देशों के लगभग 40 लाख विद्यार्थी इसमें जो है अध्ययन करते हैं वर्तमान समय में।
इसमें हम आगे आपको बता दें, इसका उद्देश्य जो है सभी लोगों को, जो दूर दराज के लोग हैं जिनके यहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शैक्षिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भी बनाया गया था। साथ ही जो कामकाजी लोग हैं, सर्विस कर रहे हैं या किसी काम में व्यस्त होने के कारण वो जो है रेगुलर शिक्षा नहीं हासिल कर सकते हैं, उनके लिए भी है। वो जो है इसमें एडमिशन लेके और अपना घर बैठे तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके एडमिशन की बात करें तो इसमें भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन करना चाहें तो इसमें ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही जो है आपके क्षेत्र में जो है उसके आसपास जो है रीजनल सेंटर और स्टडी पॉइंट बनाए गए होते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं। जैसे हम अपने मऊ की बात करें तो मऊ में DCS के PG कॉलेज में इसके सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं और आगे की पढ़ाई जो है जारी रख सकते हैं। इसकी फीस जो है लगभग ये राजस्व टंडन के आस होता है, और जो आपके रेगुलर कोर्सेज की फीस होते हैं कॉलेज में उसी के आसपास ही होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। इसमें भी आप जब एडमिशन ले लेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे भेजे जाते हैं और आप उसके बेस पे तैयारी करके और कोई भी डिग्री हासिल कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और हम बता दें कि इग्नू से जो भी आप कोर्स करेंगे उसकी मान्यता जो है पूरी रहेगी। जैसे आप रेगुलर कोर्स करते हैं किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से, उतनी ही मान्यता इसकी भी होती है। अगर कोई सरकारी नौकरी आती है तो उसमें आप इसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी हासिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई एडवांस डिप्लोमा जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है तो वो अगर इससे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप PG कर रहे हैं इस टाइम और चाहते हैं कि एक और PG हो जाए और उसकी मान्यता भी रहे, तो आप जो है PG करते हुए एक यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं दूसरे में। दोनों इसमें तो ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता है, जैसे कि आप घर पे तैयारी कर सकते हैं। तो अगर रोज़ाना आप आधा घंटा 1 घंटा भी इस पे टाइम देते हैं तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी आराम से हो जाएगी और साथ ही आपके रेगुलर कोर्स के साथ ही ये कोर्स भी पूरा हो जाएगा और आपके पास 2 डिग्री हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज तक नहीं जा सकते हैं और वो कोर्स आपके क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और इसमें आपको क्लास करने की बाध्यता नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो जो आपके क्षेत्र में जो इसकी स्टडी पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पे इसके क्लास हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन चलाए जाते हैं। अब आप वहाँ पे जाके उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज के ओपन यूनिवर्सिटी से कराए जाने वाले कोर्स की जानकारी। और इसमें बहुत सारे कोर्स हैं। इसमें आप वेबसाइट पे आएंगे तो इसमें सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से आप फॉर्म भी भर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और इसमें अगर किसी भी तरीके का आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन भी है, यहाँ से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी, किसी भी कोर्स, किसी भी यूनिवर्सिटी या और भी किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आगे उसके बारे में वीडियो बना देंगे और पूरी डिटेल्स जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे निवेदन करेंगे कि आशी रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको हर तरह की जानकारी एजुकेशन से संबंधित आपको दी जाएगी और कोई भी अगर आपकी वैकेंसी या नौकरी नोटिफिकेशन न्यूज आती है तो वो भी आपको इस पे उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।